हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के हो गए हैं 6:30 और आज के मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह इस हरियाली के साथ। देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली हो रखी है। तो आप लोगों को मैं आज सुबह सुबह हरियाली के दर्शन करा रही हूँ। हरियाली देख लीजिए आप लोग सुबह सुबह। तो इस हरियाली के साथ आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और मौसम की बात की जाए तो मौसम देखिए कुछ इस तरीके से हो रखा है। मौसम एकदम धुंधला सा मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा धुंधला मौसम हो रखा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि बारिश के लिए हो रखा है मौसम ऐसा या फिर धुंधला सा जैसे कोहरा लगता है वैसा हो रखा है। और इधर सामने पे देखिए, इधर जो पहाड़ नज़र आते थे ना, तो वो पहाड़ भी आज नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध लगी हुई है। तो पता नहीं चल रहा है ये धुंधला मौसम बारिश के लिए हो रखा है या फिर ऐसे ही हो रखा है। तो देखो इधर भी सामने से ना जो पहाड़ दिखाई देते थे, आप लोगों को दिखाती थी मैं, तो कोई भी पहाड़ इधर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो सामने से दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दूर दूर तक कहीं भी पहाड़ नज़र नहीं आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा धुंध लगी हुई है। तो इस तरीके से है आज यहाँ पे सुबह सुबह का मौसम। और अब मैं आ गई हूँ नीचे। नाश्ता मैंने बना दिया। देखिए नाश्ते में मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाए हैं ये काले वाले सूखे चने। तो ये मैं टिफ़िन तो लगा दिया है, ये इतने बच गए हैं। तो ये सूखे चने बने हैं आज नाश्ते में। और तन्नू यहाँ पे हो रही है तैयार। मोनू सो रखा है। मोनू आज स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि आज कालू को ना हॉस्पिटल लेके जाना है। तो कालू को तो मोनू ही अच्छी तरह हैंडल कर पाता, तो ये सो रखा है। कालू को लेके हॉस्पिटल जाएगा और तन्नू हो जाएगी यहाँ पे तैयार। तो तन्नू के स्कूल जाने के बाद मैंने चाय बनाई। हस्बैंड भी उठ गए थे तो हम दोनों ने बैठ के चाय पी। और चाय पीने के बाद मैंने अपने कमरे में जो भी कपड़े बिस्तर वगैरह फैला हुआ था सारा वो समेट के रखे मैंने सारे कपड़े बिस्तर वगैरह। और उसके बाद फिर मैंने कमरों में झाड़ू लगाई। सारे कमरों में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाते बाहर। तो मेरी बाहर की झाड़ू भी कंप्लीट हो चुकी थी। और बाहर की झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई थी नीचे की झाड़ू लगाने। सीढ़ियों में से मैंने झाड़ू लगाई और नीचे में झाड़ू लगा रही थी। नीचे इतना कचरा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जो प्लांट हमने लगा रखे हैं फ्लावर है ना, तो ये जैसे बारिश वगैरह आती है तो इनके फूल झड़ जाते हैं। तो मैं नीचे झाड़ू लगाने आई थी। वैसे यहाँ पे नीचे अमिता रहती है जो नीचे वाले साइड पे, जो अभी यहाँ पे देखिए मेरे साथ बगल में झाड़ू लगा रही है। तो ज़्यादातर वही यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। मैं तो बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन आज मेरी झाड़ू ना पहले लग गई थी। तो मैंने कहा चलो मेरी झाड़ू पहले लग गई है तो मैं फटाफट यहाँ पे लगा लेती, वरना मुझसे पहले हमेशा उसकी झाड़ू लग जाती है। तो ना वो मेरे यहाँ पे झाड़ू लगाने से पहले वही यहाँ पे झाड़ू लगाती है। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना बोले अपने आप ही मुझसे पहले फटाफट झाड़ू लगाती है। लेकिन आज मेरी झाड़ू जल्दी लग गई थी तो मैंने कहा चलो रोज़ तो वही लगाती है, आज मैं ही लगा लेती हूँ। मेरी झाड़ू जब जल्दी हो गई है तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और इस टाइम तक ना मोनू भी उठ गया था। इस टाइम फ़ोन मोनू के हाथ में था तो वही रिकॉर्ड कर। मम्मी क्या कर रहे हो आप? रोटी कब बनाओगे? रोटी बनाने क्या बनाओगे फिर दिन में? आज मूला मैंने कल बनाया था ना। अच्छा तो नाश्ता मैंने बना लिया है। हम लोग करेंगे नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने, गर्मा गर्म नाश्ता। तो आ जाइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। तो नाश्ता हमने कर लिया था। किचन में मैंने बर्तन वगैरह, किचन साफ़ करना, किचन का मेरा सारा काम निपट गया था। इस टाइम घर के मेरे सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछे पे लग गया था। और नाश्ता करने के बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी। मेरे ना ये आटे का ड्रम खाली हो गया था, आटा ख़त्म हो गया था। तो मैंने गेहूँ पिसवा के रखे हुए थे। तो ये ड्रम ना मैंने धोया नहीं था। मैं क्या करती हूँ कि जब भी आटा चावल कोई चीज़ ख़त्म होती है ना तो मैं दोबारा से उसी में नहीं डालती हूँ। मैं गेहूँ के आटा चावल के ड्रम को एक बार अच्छे से साफ़ करके सुखा लेती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा भरती हूँ, क्योंकि ना दोबारा से फिर उसी में डाल दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये मेरे आटे का ड्रम खाली हो रखा था और मैं इस आटे के ड्रम को धो के ना यहाँ पे धूप पे रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह सूख जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें आटा भरूँगी। और ये आटा छानने की छन्नी होती है ना, तो इसको भी मैंने धो। तो सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद ना मैं अब आप लोगों से मिल रही हूँ। दिन का टाइम है अभी। तो मैं आ गई थी किचन में, खाना मैंने बना लिया था। और अब मैं यहाँ पे बना रही थी रायता। खीरा भी था घर में, दही भी थी। दही तो हमारे घर में अक्सर रहती है, बहुत कम चांस होते हैं कि कभी दही नहीं रहेगी।
वरना दही तो ना हस्बैंड लेके आते रहते हैं। हस्बैंड को दही बहुत अच्छी लगती है, कभी जैसे सिंपल दही या फिर रायता वगैरह बना के, तो दही अक्सर हमारे घर में रहती है। तो मैं यहाँ पे रायता बना रही थी, मोनू को भी रायता काफ़ी पसंद है, तो मैं बना रही थी आज खीरे का रायता। तो ककड़ी को मैंने ना कद्दूकस करके रख लिया था, और यहाँ पे मैंने ना तवे में जीरा भूनने रखा था। तो जीरा भी मेरा भुन गया था, और जीरे को भूनने के बाद ना मैंने यहीं पे स्लैब में इसको अच्छे से पीस लिया था। और रायते में अगर भुना हुआ जीरा डाल दो तो ना रायते में खुशबू भी आती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही रायता बनाती हूँ। तो इसमें मैंने ना ये जीरा पीस के डाल दिया था, और अब मैं इसमें डालूँगी नमक। तो बस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रायते को बनने में, झटपट से रायता बन जाता है और खाने में अच्छा भी लगता है। दाल रहे ना कभी दाल के साथ, तो दाल के साथ रायते का स्वाद ही कुछ और आता है। कभी हस्बैंड भी जैसे अगर नहीं बना रहेगा तो हस्बैंड भी बोलते हैं आज दाल बनी रायता नहीं बनाया, और मोनू तो हमेशा बोलता है कि मुझे रायता चाहिए। मोनू को तुम डेली दे दो, तो वो डेली रायता में खुश रह लेते हैं। कभी अगर मैं नहीं भी बनाती हूँ ना तो वो रायता खुद से ही बना लेता है। तो यहाँ पे मैंने रायता बना दिया खीरे का, और इसमें मैंने ना नमक भी डाल दिया था। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज में। बन चुका है। इसमें है चावल, कुकर में चावल है, और यहाँ पे ना इसमें है दाल, लौकी चने की दाल बनाई है मैंने आज। तो ये है लौकी चने की दाल, और ये है रायता, खीरे का रायता अभी आप लोगों के सामने बनाए, और ये है सलाद। तो हस्बैंड आएंगे भी, तन्नू भी आने वाली स्कूल से, उसके बाद हम लोग साथ में लंच करेंगे। तो दिन का खाना पीना हम लोगों का हो गया है। तन्नू भी स्कूल से आ गई थी अपने टाइम पे, तो हम लोगों ने खाना खाया। खाना पीना खाने के बाद अपने सारे काम किए। मैंने किचन साफ़ करना, बर्तन धोना किचन में, उसके बाद दोबारा से झाड़ू पोछा लगाना। तो वो सारे काम करके मैं फ्री भी थी 3:30 बजे, और उसके बाद ना 3:30 बजे के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मुझे नींद आ रही थी। वैसे सोई तो नहीं थी मैं, पर बिस्तर में ऐसे ही लेटी। थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चेक किया, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, कुछ लोगों के कमेंट्स आते तो उनका रिप्लाई करना वगैरह हो जाता है। तो बस थोड़ी देर लेटे रहने के बाद अब मैं उठ गई थी, और मैंने यहाँ पे ना अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश किया था। तो मैंने कहा कि अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास, अभी 5 भी नहीं बजे थे, तो मैंने कहा यार फ्रिज को मैं साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी। सुबह के टाइम तो वैसे ही, और सुबह के तो वैसे भी बहुत सारे काम रहते हैं, कई काम होते हैं, तो सुबह ना टाइम नहीं मिल पाता है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी। तो अभी शाम को मेरा टाइम काफ़ी है, तो मैं ना पहले फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। सुबह तो नहीं होता है, सुबह तो फिर मैं बोलती ही रह जाती हूँ। उसके बाद फिर सुबह कुछ ना कुछ काम सामने आते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम है। तो मैंने ना फ्रिज का सारा सामान जो भी फ्रिज में रखा होता, सारा सामान मैंने बाहर डाल लिया था यहाँ से। और इस फ्रिज में ना मैंने ये मैट बिछाई होती है, तो इन मैट को भी मैंने हटा के साफ़ कर लिया था, और अपने फ्रिज के अंदर गीला कपड़ा मार रही थी। वैसे फ्रिज मेरा इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन बहुत दिनों से ना मैंने साफ़ नहीं किया था, तो मुझे खुद से ही लग रहा था कि गंदा हो गया, जबकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। गंदा भी कैसे होगा, बच्चे भी बड़े हैं, तो बच्चे भी फ्रिज में से कोई चीज़ निकालना वगैरह करते, तो बच्चे भी आराम से देख भाल के निकालते हैं। वो भी कोई चीज़ गिराते नहीं है फ्रिज के अंदर, आराम से वो भी निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मैट बिछाई थी, मैट भी ज़्यादा गंदी नहीं थी। कुछ टाइम पहले मैट को मैंने धोया था, तो मैट भी साफ़ थी। वो तो बस मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार हल्का हल्का एक हाथ यहाँ पे मार रही थी कि चलो मुझे ये लगेगा कि हाँ मैंने साफ़ किया, वरना ऐसे ही लगता है कि बहुत दिन से ना फ्रिज की सफाई नहीं की है। तो बस यहाँ पे फ्रिज को मैं साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा टाइम तो मुझे फ्रिज को साफ़ करने में नहीं लगा था, क्योंकि ज़्यादा टाइम तब लगता है ना जब फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा, और मेरा फ्रिज तो इतना गंदा था नहीं। तो फ्रिज अंदर से मैंने कर लिया साफ़, और अंदर से साफ़ करने के बाद ना मैं इसमें बाहर से भी एक हाथ मार दूँगी। तो नहीं थी इसमें ज़्यादा धूल नहीं थी, क्योंकि डेली हम इस पर कपड़ा मारते हैं। और अभी 1-2 दिन पहले ना हस्बैंड ने भी इसको बाहर से अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया था, तो फ्रिज मेरा बिल्कुल गंदा नहीं था। आप लोग भी देख लीजिए, सामने से फ्रिज भी ना एकदम चमक सा रहा है, ज़्यादा गंदा नहीं था। तो वो तो मुझे ये लग रहा था कि यार बहुत दिन से नहीं भी है, तो फिर हमारा क्या है कि माइंड सेट रहता है कि यार ये चीज़ हमने बहुत दिन से नहीं की है, तो कहीं ना कहीं गंदी हो गई होगी। लेकिन नहीं था गंदा, पर मुझे अब तसल्ली हो चुकी थी इस काम को करके। अपनी तसल्ली के लिए हम लोग करते हैं, तो बस मुझे इस टाइम अच्छे से तसल्ली हो गई थी। तो बस अंदर से तो मैंने साफ़ कर लिया था, और बाहर से भी ना इसके हैंडल पे फ्रिज के ऊपर चारों तरफ से मैं इसमें गीला कपड़ा मार लूँगी, तो अच्छी तरह से चमक जाएगा फ्रिज। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से हैंड वॉश से हाथ धो लिए थे, और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में। मैं यहाँ पे कर रही थी सब्ज़ी की तैयारी। टाइम तो अभी काफ़ी था, 5:30 भी नहीं हुए थे अभी ठीक से। और इसके बाद ना मुझे क्योंकि घूमने जाना था, मैं शाम को आजकल घूमने जाती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता तो मैं चले जाती हूँ।
तो जब भी मैं घूमने जाती हूँ तो मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ फ्रिज में और सब्ज़ी वगैरह की तैयारी मैं करके चली जाती हूँ। कभी कभी तो सब्ज़ी काट के ही छोड़ देती हूँ और कभी कभी ना मैं सब्ज़ी बना के भी चली जाती हूँ, क्योंकि फिर जब घूमने से आओ तो उसके बाद कभी बच्चों को देखना होता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, तनु तो पढ़ लेती लेकिन मोनू को मुझे देखना होता है और फिर अपने भी कुछ और काम निकल जाते हैं, तो तब ना मैं खाने की तैयारी पहले करके जाती हूँ। और यहाँ पे मैं काट रही थी आलू और मूला। आलू मूले की सब्ज़ी मैं आज रात के खाने में बनाने वाली थी, क्योंकि हस्बैंड को ना आलू मूला काफ़ी पसंद है। तो हस्बैंड ने बोल दिया था कि आज ना रात के खाने में आलू मूला की सब्ज़ी ही बनाना। तो मैं यहाँ पे आलू और मूले की सब्ज़ी बनाऊँगी शाम को। मेरे पास थोड़ा सा दिन की लौकी चने की दाल भी रखी हुई थी, तो थोड़ा वो दाल हो जाएगी। बच्चे अगर नहीं खाएंगे तो वो दाल से खा लेंगे, वैसे तो खा लेते हैं बच्चे, लेकिन अगर बाय चांस अगर नहीं खाते हैं बच्चे तो उनके लिए दाल हो जाएगी। और मुझे भी आलू और मूले की ना सूखी सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। सूखी तो आटा गूँध दिया था, सब्ज़ी काट दी थी और मैं यहाँ पे आ गई थी। अब मैं तैयार हुई थी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं बाल बना रही थी क्योंकि मैं जा रही थी अब घूमने। तो बस यहाँ पे मैं बाल बना लूँगी। और मेरी फ्रेंड कर रही थी मेरे वेट, उसका कॉल आ गया था तो वो मेरा वेट कर रही थी। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग अपना।